नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कौशल है। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सुनील कौशल में। आज मैं आपके लिए एक नई जानकारी लेके आया हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन से रिलेटेड IBPS बैंक ऑफिसर की जितनी भी पोस्टें निकली हुई हैं उनसे रिलेटेड आज पूरी जानकारी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा और पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि क्या एग्ज़ाम डेट्स हैं, नंबर ऑफ पोस्ट क्या हैं, फीस क्या है, एज क्या रहेगी, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा। पर बिफोर दैट it is a humble request to all of you that please subscribe my channel. So let's start. आज की जो जानकारी है, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स इन पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस CRP स्पेशल एक्स फॉर वैकेंसीज ऑफ 2021-22। ऑथराइज वेबसाइट आपके सामने है www.ibps.in। वहाँ पे आप जाकर के इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री के बारे में भी हम बात करेंगे और मेन के बारे में भी बात करेंगे। फॉर द नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस CRP फॉर द सिलेक्शन ऑफ पर्सनल इन स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स। तो जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स पर्सनल इन स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की जो सिलेक्शन है उसके बारे में आज मैं आपके सामने जानकारी शेयर करने वाला हूं। तो सीरियल नंबर है, सबसे पहले है IT ऑफिसर स्केल 1 नंबर 1। दूसरी कैटेगरी है एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर स्केल 1। तीसरी कैटेगरी है राज्यसभा अधिकारी स्केल 1। चौथी कैटेगरी है लॉ ऑफिसर स्केल 1। पांचवी कैटेगरी है HR कम पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 एंड सिक्स जो जानकारी है इंफॉर्मेशन है मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1। ये कैटेगरी है नंबर ऑफ पोस्ट की जो जिनकी वैकेंसीज निकली हैं इस बार। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 2021-22 के लिए अपडेट्स आई हुई हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। अभी हम डिस्कस करते हैं अगली जो बात है कि पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से बैंक में ये प्लेसमेंट्स होंगी। तो इसमें ये कैटेगरीज आपके सामने दी गई हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये बैंक्स जो हैं ये पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मतलब यहाँ पे आपकी सिलेक्शन, अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो इनमें से किसी एक बैंक में आपकी अपॉइंटमेंट होगी। अब बात करते हैं द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट्स इज एज फॉलोज। शेड्यूल क्या रहेगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट और मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट 2/11 से लेकर के मतलब 2 नवंबर को टेंटेटिव डेट शुरू हो चुकी हैं। आप 23 नवंबर तक अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई एडिटिंग करनी हो वो भी कर सकते हैं। जो पेमेंट है उसकी भी सेम डेट्स हैं। और कॉल लेटर अगर आपने डाउनलोड करना है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का प्री का, वो दिसंबर में आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन की प्री की। तो प्री के लिए जो रिजल्ट जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो 26 ऑफ दिसंबर 2020 एंड 27 ऑफ दिसंबर 2020 को होगा। और जो रिजल्ट होगा प्री का वो आएगा जनवरी 2021 में। और जो मेन के लिए फिर आप जो कॉल लेटर है वो जनवरी 2021 में ही डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन एग्जामिनेशन, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो 24 जनवरी 2021 को होगा। डिक्लेरेशन जो रिजल्ट की होगी मेन एग्जामिनेशन की वो फरवरी 2021 में होगी। और कॉल लेटर आप जो इंटरव्यू के लिए डाउनलोड कर सकते हैं वो फरवरी 2021 में ही आपको मिल जाएगा। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू भी फरवरी में ही होगा और जो आपकी अलॉटमेंट होगी वो अप्रैल 2021 में होगी। अब बात करते हैं कैंडिडेट्स आर मतलब आपकी अब जो डिफरेंट इंफॉर्मेशंस हैं, जैसे कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले तो आपका
यू शुड बी द नेशनल सिटीजन इंडियन होना चाहिए। आपकी जो एज है वो 20 ईयर्स से लेकर के 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आईटी ऑफिसर के लिए एज तो मैंने आपको बता दी। आपका 4 ईयर का मतलब इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की डिग्री, बीटेक वगैरह की डिग्री होनी चाहिए इन कैटेगरीज में, या आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात करें तो एज तो 20 to 30 ही है, लेकिन इसमें एग्रीकल्चर में आपकी 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए। राज्यसभा अधिकारी स्केल 1 के लिए you should have post graduate degree in Hindi with English as subject at the degree और ग्रेजुएशन लेवल, या आपकी संस्कृत में विद इंग्लिश पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। लॉ ऑफिसर के लिए ऑब्वियसली बात है आपका एलएलबी होना चाहिए, और एचआर कम पर्सनल ऑफिसर के लिए आप यू शुड बी अ ग्रेजुएट एंड 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और 2 years full time post graduate diploma in personal management, industrial relations, HR, HRD, social work और labor law। और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए you should be a graduate with 2 year full time MMS marketing और 2 year full time MBA marketing और 2 year full time PGDBA, PGDBM, PGPM, PGDM with specialization marketing। इसके बाद आगे अगली जो बात है वो करते हैं आपके साथ रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट। तो शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल एडिशनल, मतलब आपकी 35 एज तक है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 इयर्स 33 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। जिनको जो डिसेबल हैं वो लाइक 40 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एक्स सर्विस मैन, कमीशन ऑफिसर्स और बाकी कैटेगरीज के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है। पर्सन्स जो 1984 के राइट्स में अफेक्टेड लोग हैं उनके लिए भी 5 साल, मतलब 35 इयर्स तक आप अप्लाई, अगर आपकी एज 35 साल है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद कुछ कंडीशंस हैं, ये आप वेबसाइट पे जब जाओगे तो वहाँ पे जा करके आप इसको पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है CRP का प्री का, उसमें आपको आपका जो सिलेबस है फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर एंड राज्यसभा अधिकारी, वो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा एग्जामिनेशन का। इंग्लिश लैंग्वेज के बाद 50 क्वेश्चंस आपको आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 25, मीडियम इंग्लिश ही रहेगा, ड्यूरेशन आपको 40 मिनट की मिलेगी। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 ही होंगे, मीडियम ऑफ एग्जाम होगा हिंदी एंड इंग्लिश और 40 मिनट्स ड्यूरेशन होगी। जीके के जो आपको क्वेश्चन आएंगे 50 ही आएंगे और आपको 50 उसके मार्क्स मिलेंगे। हिंदी एंड इंग्लिश एंड हिंदी इसका मीडियम रहेगा, 40 मिनट का ये सारा रहेगा। तो टोटल आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 150 हो गए, मैक्सिमम मार्क्स जो है 125। इसके बाद फॉर द आईटी ऑफिसर, नेम ऑफ द टेस्ट, तो इनके लिए भी 150 क्वेश्चंस हैं, 125 मार्क्स होंगे और सेम आपका टाइम ड्यूरेशन होगा। अब मेन एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो प्रोफेशनल नॉलेज के नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके 60, मैक्सिमम मार्क्स 60 होंगे, 45 मिनट्स मिलेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश आपका मीडियम ऑफ एग्जाम होगा। और राज्यसभा अधिकारी के लिए प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव होगा, 45 क्वेश्चंस होंगे, और डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 होंगे, टोटल मार्क्स 60 होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम होगा, 30 मिनट मिलेंगे दोनों के लिए। तो इस तरह से ये एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ शेयर अभी जो किया है, तो इस हिसाब से आपने तैयारी करनी है। उसके बाद जो कुछ कंडीशंस हैं वो आपने अच्छी तरह से पढ़नी है। अपने जो जैसे कि आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है आपने, हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली फ्रॉम 2 नवंबर से 23 नवंबर जैसे कि डेट बताई, अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो आपने अपना एक फोटोग्राफ 4.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर सिग्नेचर के साथ, थंब इम्प्रेशन के साथ आपने इसको अपलोड करना है। सिग्नेचर आपके कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए, थंब इम्प्रेशन शुड बी
properly scanned and not smudged. The text for the handwritten declaration is as follows, कि आपने फिल करना है। अब बात करते हैं फीस की। जो आपकी फीस रहेगी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट्स, उनके लिए तो रहेगी 175 रुपीज़ और बाकी लोगों के लिए रहेगी 850 रुपये। और प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, वो तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के आज की जो जानकारी है वो ये जनरल इंस्ट्रक्शन आपके पास आ गई कि आप अच्छी तरह से पढ़ना है अप्लाई करने से पहले। एंड ये डिस्क्लेमर आ गया आपका। ये आपकी नंबर ऑफ पोस्ट आ गई। पोस्ट IT ऑफिसर स्केल 1 के लिए ये आपके नंबर ऑफ बैंक्स आ गए, 11 बैंक्स हैं। और डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्ट आपके सामने दिख रही हैं आपको। फिर दूसरी कैटेगरी आ गई एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर स्केल 1, तो उनके लिए भी यही 11 बैंक्स हैं। ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपके सामने हैं। फिर राज्यसभा अधिकारी स्केल 1, इसके लिए भी 11 बैंक हैं और ये नंबर ऑफ पोस्ट आपके सामने हैं। लॉ ऑफिसर के लिए ये आपके सामने टोटल 11 बैंक्स हैं। देन HR ऑफिसर स्केल 1 पर्सनल के लिए, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, तो ये आपके सामने नंबर ऑफ पोस्ट है। एग्जामिनेशन सेंटर्स थ्रू आउट द इंडिया, यहाँ से आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि एग्जामिनेशन सेंटर जो है प्रिस्क्राइब्ड, आपको कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर फिल कर सकते हो। सेल्फ डिक्लेरेशन, यहाँ आपने अपनी सेल्फ डिक्लेरेशन करनी है और ये जो फॉर्म है ये प्रॉपर तरीके से आपने भरना है। ये बड़े ध्यान से, कोई स्पेलिंग की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने साथ में अटैच करने हैं। इसके बाद जो